हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। और आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर। ये एमसीक्यूज होंगे आपके चैप्टर जलवायु से और ये चैप्टर है क्लास 9th ज्योग्राफी का। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम एमसीक्यू में क्या क्या देखेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम यहां पर देखेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से एक कोई सही बताना है। आंसर टिक करने की कई सारी मेथड्स होती हैं जिन्हें मैं बीच बीच में बताते रहता हूं। एक तो ये होता है कि आपको करेक्ट आंसर पता है तो वो लगा दिया, परफेक्ट याद है। एक मेथड होती है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि कहलाती है, जिसमें हम ऑप्शन को काटते हैं कि ये नहीं हो सकता उसको अलग कर देंगे, ये नहीं हो सकता उसको अलग कर देंगे, ये नहीं हो सकता उसको अलग कर देंगे। जो लास्ट में बच जाता है वो क्या होता है, हमारा आंसर होता है। वो भी मेथड होती है। ये कब आएगी आपको, जब आप चैप्टर पूरा पढ़ के बैठे होंगे और साथ ही साथ आप जब ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू काफी लगा रहे होंगे तब आप विलोपन पर काम कर पाएंगे। तो पहला शब्द है मानसून। शब्द की उत्पत्ति मौसम से हुई है या मौसम से हुई है। और यह शब्द किस भाषा का है? यूनानी का है, अरबी का है, भारतीय का है, अमेरिकन का है। तो आपको सबसे पहले ये बताना था, आपको ये पता होना चाहिए कि ये भारतीय भाषा का शब्द नहीं था, तो आपको ये निकाल देना है ना। आप क्या करेंगे, इसको तुरंत निकाल लेंगे। ये भारतीय भाषा का नहीं है तो इसको अपन ने निकाल दिया। अमेरिका हमारे बाद डेवलप हुआ है तो इसका भी नहीं होगा। बचा क्या, यूनानी और अरबी, इनमें से आपको बताना है। अब अगर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे, नहीं तो अगर आप तुक्का भी मारेंगे तो भी आपके 50% चांस सही हो गए सही करने के। तो सही क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। किसका है, अरबी भाषा का शब्द है। तो उससे मौसम उत्पन्न, मानसून बना हुआ है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि, मतलब 30 वर्ष से अधिक, है ना, लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक तक की जब बात की जाती है, 30 वर्ष से अधिक तक के समय की जब बात की जा रही है, तो उसमें मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं के कुल योग को क्या कहते हैं? मौसम क्या है, पहले तो आप ये समझो मौसम क्या है। तो आप समझते हैं कि मौसम एक भौगोलिक क्षेत्र में समय समय पर उसमें जो बदलाव होते हैं, और एक दिन में 4 प्रकार का मौसम हो सकता है। सामान्य तौर पर हफ्ते 15 दिन में बदलने वाली चीज होती है, उसको मौसम कहते हैं, लेकिन आप में दिन में भी मौसम का बदलाव आप देख सकते हैं। तो मौसम क्या है, तो क्या इसको मानसून कहेंगे? नहीं, मानसून तो क्या है कि जब वर्षा आती है उससे संबंधित, ये नहीं कहेंगे। एक विशाल लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं को, अब मौसम की अवस्थाओं को मौसम तो नहीं कहेंगे। मौसम की अवस्था वायुदाब भी नहीं होगी। तो बचा क्या, मौसम की अवस्था को क्या कहेंगे, जलवायु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जलवायु कहा जाएगा। तो ये ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है सवाल सही करने का। इनमें से कौन जलवायु का तत्व नहीं है? तो जलवायु के तत्वों पर हमने बात करी थी, क्या हो सकते हैं। जलवायु किनसे मिलती बनकर बनती है? तापमान, वर्षा, पवन, इन सबसे मिलकर बनती है। तो नदी जो है वो जलवायु का तत्व नहीं होगी। नदी जो है वो जलवायु का तत्व नहीं होगी, उसको जलवायु का तत्व नहीं माना जाएगा। एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडलीय अवस्था को क्या कहा जाता है? एक विशेष क्षेत्र में, एक समय में, एक विशेष समय में और एक क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्थाओं को क्या कहा जाता है? मौसम, जलवायु, मानसून और पवन तंत्र। तो क्या कहलाएगा, इसको मौसम कहते हैं। समय पूछ रहे हैं, सर्टेन समय, लंबा समय होता। एक विशेष समय का मतलब क्या, 2 दिन का, 5 दिन का, तो उसको क्या कहते हैं, विशेष समय। और एक विशेष समय के अंदर की बात की जा रही है, यहां पर विशेष समय के अंदर की बात की जा रही है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, एक क्षेत्र की बात की जा रही है। क्योंकि मौसम यहां पर क्या है, और दिल्ली पहुंच गए तो कुछ और होगा सेम समय में। तो क्षेत्र परिवर्तन होने पर भी मौसम में परिवर्तन होता है। और सुबह मौसम कुछ और था, शाम को कुछ और है, आज कुछ और था, कल कुछ और है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब मौसम हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित है? अब आपको पता है कि अटाकामा, कालाहारी, सहारा, तो आपने देखा होगा कि ये सारे बाहर हैं, आउटसाइड ऑफ द इंडिया है। ये क्या है, आउटसाइड ऑफ द इंडिया है, भारत से बाहर आप इनको देख पाएंगे। और हमने पढ़ा है कि भारत में थार का रेगिस्तान जो है वो राजस्थान में, इसके अलावा कच्छ का रण भी है जो गुजरात के अंदर है। अटाकामा, कालाहारी, सहारा, ये सब बाहर हैं। जब हम अगली क्लासेस में आएंगे या मैपिंग वाले पोर्शन पर आएंगे तो हमें सब पढ़ने को मिलेंगे कि अटाकामा क्या है, कालाहारी क्या है और सहारा क्या है। थार हमारा क्या हो गया कि भारत का रेगिस्तान हो गया। निम्नलिखित दिए गए स्थानों में से विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? तो अब आपको बताना है कि सबसे अधिक वर्षा तो होती है भारत में, और अब ये भारत में भी उत्तर पूर्व भारत में होती है। तो अब आपको बताना है कि सारी जगह उत्तर पूर्व की हैं, सिलचर, चेरापूंजी, मानसिमराम और गुवाहाटी। तो सही जवाब क्या है, तो सही जवाब है मानसिमराम। क्या है, मानसिमराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को, है ना, उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है?
काल बैसाखी ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों के समय में, उत्तर मतलब जहां हम आप रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में, यहां पर गर्मियों में दिन के समय में कौन सी हवा चलती है? काल बैसाखी कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा यहाँ पर एक स्पेशल नाम देते हैं और उसको क्या कहते हैं? उसको लू कहा जाता है। और इससे बचने के उपाय किए जाते हैं। गर्मियों के टाइम पर अलग अलग प्रकार के शरबत पीते हैं, कोई प्याज की गट्ठी लेके साथ में जाता है, कोई कैरी का पना पीता है, कोई नींबू पानी पीता है। तो क्या होता है? लू जो है वो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में चलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। चक्रवाती अवदाब है ना, चक्रवाती निम्न दाब के बारे में बात कर रहे हैं। चक्रवाती क्या है? निम्न दाब हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? निम्न दाब हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी या दक्षिण पश्चिम मानसून। तो क्या हो जाएगा यहां पर? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो पश्चिमी विक्षोभ है जो मध्य एशिया से आ रहा है, उसके कारण वर्षा यहां पर हो जाती है। अगला प्रश्न है कि जेट धारा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, वो बताना है। जेट धारा 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है और 12,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर चलने वाली हवाएं होती हैं। जेट धारा की गति गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 110 किलोमीटर, और ठंड में 184 किलोमीटर, मतलब ठंडियों में तेज चल रही है क्या? जेट धाराओं के कारण उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, यह सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा वाक्य कोरियोलिस बल से संबंधित है? इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ मुड़ती हैं। मतलब अगर मैं बात करूं कि ये मैंने गोलार्ध बना लिया है और आपको पता है कि पवनें निम्न दाब से उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। अगर मैंने ये यहां पर एक हाई दाब बना लिया है और यहां पर ही मैंने एक हाई दाब बना लिया है और ये क्या बन गया है? लो प्रेशर। तो पवनें कैसे चलेंगी? आपकी हाई से लो की तरफ चलेंगी। कैसे चलेंगी? हाई से लो की तरफ चलेंगी। अब क्या कह रहे हैं कि जब हाई से लो की तरफ चलती हैं तो अगर हम उनकी डायरेक्शन में मूव करें तो क्या वो दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं? मतलब ये क्या इस तरफ मुड़ जाएगी? और दक्षिणी गोलार्ध में क्या बाएं तरफ मुड़ जाएगी? क्या इस तरफ मुड़ जाती हैं? ऐसा होता है क्या? ये आपको यहां पर बताना है। क्या ऐसा हो जाता है? क्या ऐसा होता है? क्या इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में बाईं तरफ, मतलब उत्तरी गोलार्ध में क्या कह रहे हैं? ये बाईं तरफ कुछ इस तरफ से कहने की कोशिश कर रहे हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी तरफ, है ना। दक्षिणी गोलार्ध में क्या कह रहे हैं? दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ विक्षोभित हो जाती है और इस बल के कारण जेट धारा की उत्पत्ति होती है या उपरोक्त सभी। तो क्या संबंधित है? वो सही जवाब आपको बताना है यहां से। तो क्या है ये वाला जो सवाल है कि दाहिनी तरफ मतलब उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ और दक्षिण गोलार्ध में बाएं तरफ मुड़ जाती है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ की उत्पत्ति कहां से होती है? भूमध्य सागर से होती है, बंगाली खाड़ी से होती है, अरब सागर से होती है, तिब्बत के पठार से होती है। चक्रवात जो है वो पठार से नहीं होगा, कैंसिल कर दो इसको। अब पश्चिम की बात आ रही है तो पूरी पृथ्वी पर आप जब पश्चिम निकालेंगे तो वेस्ट आएगा यहां पर, और बंगाली खाड़ी तो आती है यहां पर, तो ये भी नहीं होगा। तो अब आपको बताना है कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या है? भूमध्य सागर से निकलेगा कि कहां से? विक्षोभ पश्चिमी की बात आ गई है तो ना तो मुझे लगता है अरब सागर होगा ना बंगाली खाड़ी होगा। क्या होगा? पश्चिम में स्थित भूमध्य सागर से ये बनता है। अगला है असम में प्रायः बांस के खंभों पर घर बने होने का प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि वहां की भूमि बहुत उबड़ खाबड़ है, ये कारण है क्या? भूमि बहुत उबड़ खाबड़ है, ये कारण हो सकता है क्या? या वहां बांस अधिक पाए जाते हैं, ये कारण हो सकता है क्या? क्योंकि वहां बाढ़ अधिक आती है, ये कारण हो सकता है क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जमीन पर घर ना बनाकर ऊपर क्यों रहेंगे? क्योंकि आपको लगता है कि नीचे से कोई खतरा, जानवर आ रहे हैं या बाढ़ आ रही, तो पानी बहुत आता है, बाढ़ बहुत आती है, इस कारण से लोग क्या करते हैं? घर अपने ऊपर बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक तो जंगल बहुत, जंगली जानवरों का भी डर होता है, कैसे सीधे घर में घुसाएंगे, तो क्या करते हैं? ऊपर बनाते हैं। तो अगर पानी वानी कुछ रात में ज्यादा तेज वेज हो गया तो वो नीचे से निकल जाएगा, तो बांस के ऊपर घर बनाए जाते हैं। पश्चिमी तटीय भागों में ढाल वाली छत बने होने के प्रमुख कारण क्या है? पश्चिमी तटीय भागों में, पश्चिम के तटीय भागों में, पश्चिम के तटीय भागों की बात कर रहे हैं। यहां पर ये तटीय, ये तो हमारा क्या हो गया? ये वो पर्वत हो गया, इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। अब पश्चिमी तटीय भाग मतलब यहां की बात कर रहा है। यहां पर जो घर हैं वो कैसे हैं? ढाल वाले। कैसे? तटीय भागों में ढाल वाली छत, मतलब कैसी छत बनाते हैं? कुछ इस तरीके का घर बना लिया, ऐसे। ऐसा घर बन गया,
इस तरीके की हो गई, या कुछ घर सीधे ऐसे बन जाते हैं, घर ऐसा बन गया, दरवाजा ये हो गया और ये ढाल यहां पर बना दी गई ऐसे। तो ये ढाल क्योंकि यहां पर वर्षा, अगर ढाल मान लो राजस्थान में होते तो राजस्थान में हम समतल छत बनाते ताकि जो बारिश आए वो पानी छत पर आ जाए और उसको हम कहीं और ले जाएं। यहां इतनी बारिश होती है कि बारिश आए टप टप करके नीचे गिर जाए, छत के अंदर ना आए, घर के अंदर ना आए। तो इस कारण से ढाल वाले घर कहां बनाते हैं? तो पश्चिमी तटीय मैदानों पर क्यों बनाते हैं? क्योंकि वर्षा अधिक होती है। तो क्या है, वर्षा अधिक होने के कारण, गर्मी अधिक होने के कारण, समुद्र से आने वाली तीव्र हवा से बचने के कारण, या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, अधिक वर्षा होने के कारण ये तीव्र ढाल वाले घर बनाए जाते हैं। अगला, विश्व के अधिकतर मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ना, विश्व के मरुस्थलीय महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्यों होते हैं? मरुस्थलीय पश्चिमी भागों में निम्न दाब के केंद्र बनने के कारण, उच्च दाब के केंद्र बनने के कारण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण, या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, उच्च दाब का केंद्र बनने के कारण ये क्या होते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? ना, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से आपको कब होता है? मई के प्रारंभ में होता है, जून के प्रारंभ में होता है, जुलाई के प्रारंभ में होता है, या अगस्त के प्रारंभ में होता है? तो कब होता है? जून के प्रारंभ में होता है। कब होता है? जून के प्रारंभ में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? शीत ऋतु की विशेषता क्या है? तो हमने देखा था कि अब गर्म दिन तो हो सकता है लेकिन गर्म रातें शीत ऋतु में नहीं होंगी, टेम्परेचर गिर जाता है, हम जानते हैं। यहां पर ठंडा दिन ठंडी रातें, ठंडा दिन और गर्म रातें, ऐसा भी नहीं हो सकता कि रातें गर्म हो पाए। यहां पर ठंडा दिन ठंडी रातें, चूंकि हमको पता है कि टेम्परेचर में वेरिएशन हमको मिलता है शीत ऋतु में, कि दिन में अगर टेम्परेचर 15 है तो रात में 8 हो जाएगा। तो गर्म दिन और ठंडी रातें, ये सवाल आंसर जो है, ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले पर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? इनमें से कौन सा कारण जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है? अक्षांश, वायुदाब, समुद्र से दूरी। तो अक्षांश भी करता है, वायुदाब भी करता है, समुद्र से दूरी भी करती है। देशांतर जो है वो ग्लोब पर खींची गई कुछ खड़ी रेखाएं होती हैं कुछ इस तरीके से, और ये क्या है कि ये कैसे करेंगी, ये कैसे जलवायु को प्रभावित करेंगी, ये नहीं करती, जबकि अक्षांश करती हैं। क्योंकि उच्च अक्षांश पर जैसे ऊंचाई बढ़ती है क्या होता है, तापमान आपका घटता चला जाता है। अक्षांश करता है लेकिन देशांतर नहीं करता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? देशांतर। अगला, भारत में मानसून के प्रकोष्ठ के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार कारक माना जाता है पश्चिमी जेट धारा, व्यापारिक, पूर्वी जेट धारा, या ला नीना, अल नीनो, है ना, ला नीनो, नीनो हो जाएगा, ला नीना भी कहते हैं, लीनो भी कहते हैं, जो भी आप कहना चाहें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वी जेट धारा। इसके कारण क्या कहते हैं? प्रकोष्ठ के कारण या प्रकोष्ठ के लिए जिम्मेदार इसको मानते हैं। भारतीय मानसून की दोनों शाखाएं, एक अरब सागर और एक बंगाली खाड़ी, अगर आप बात करें तो भारत के मानसून को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो है, एक को आप कहते हैं, अगर इस तरफ की मैं बात करूं तो ये अरब सागर शाखा होती है, अरब सागर शाखा होती है, और एक बंगाल की खाड़ी शाखा होती है। क्या होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा कौन कराती है? तो सर्वाधिक वर्षा बंगाली खाड़ी की शाखा से होती है। तो अरब सागर शाखा और बंगाली खाड़ी शाखा इनमें से कहां मिलती? गंगा के मैदानों, दोनों कहां जाकर मिल जाएंगी? तो अब अरब सागर की शाखा जाएगी गुजरात होकर, और बंगाली खाड़ी की शाखा जाएगी कहां से होकर? ये पहुंचेगी कलकत्ता होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए, हिमालय के पूर्वी भाग में, कश्मीर हिमालय में और विंध्य श्रेणी में। कहां पर मिल जाएगी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गंगा के मैदानों में, नीचे से ऊपर जाएंगे टकराकर फिर नीचे आ जाएंगी। तो ये क्या, दोनों वहां पर आपको गंगा के मैदानों में मिलेंगे। तमिलनाडु में अधिकतर वर्षा होती है, कब होती है? तो हमको पता है कि तमिलनाडु में वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती है। तो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ द्वारा, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के द्वारा, ये है गलत लिख गया यहां पर। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के द्वारा, तो इसके द्वारा तो नहीं होती है, हम जानते हैं। चक्रवातों के द्वारा, तो चक्रवातों के द्वारा भी हो सकती है। उत्तर पूर्वी मानसून पवनों द्वारा, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? उत्तर पूर्वी पवनों के द्वारा यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाई क्षेत्रों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर में उत्पन्न होते हैं? अरब सागर में, बंगाली खाड़ी में, भूमध्य सागर में, या लाल सागर में? किस में उत्पन्न होते हैं? तो सही जवाब बताना है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है? स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने के
विभ्रदी प्रक्रिया के कारण उत्तर के भारत में निम्नदाब का केंद्र उत्पन्न होता है। अंतः उसने कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र सूर्य की आभासी गति के साथ ग्रीष्म काल में उत्तर की ओर गंगा के मैदान में स्थित होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, इस कारण से तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धारा का निर्माण होता है। तो क्या इसमें से होगा, मानसून उत्पत्ति में से कौन सा कथन सही होगा? तो सभी तीनों कथन जो है वो सही होंगे। इनमें से कौन मानसून में वर्षा कम होने के लिए जिम्मेवार है? मानसून में वर्षा कम होने के लिए कौन जिम्मेदार है? दक्षिण पश्चिम मानसून, इससे तो वर्षा होती ही है, ये तो जिम्मेदार नहीं है। ला नीना, एल नीना या एल नीनो या पूर्वी जेट धारा। तो क्या हो जाएगा यहां पर कि एल नीनो। ये क्या है कि अगर आप देखें ला नीना जो कॉन्सेप्ट आप देखते हैं, सिर्फ यहां पर ला नीना लिखेंगे, ये ला और एक मिलता है आपको एल नीनो। एल नीनो जब बनेगा तो इससे क्या होगी, वर्षा कम होगी, और ला नीनो जब बनेगा इससे वर्षा क्या होगी, ज्यादा होगी। ये आपको याद रखना है। तो अगर इस साल का आप ये वर्तमान के साल में वर्षा देखेंगे तो यहाँ एल नीनो इफेक्ट आप देख सकते हैं, जिस कारण से वर्षा यहाँ पर कम होने की संभावना है। उत्तर के मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को इनमें से किस नाम से जानते हैं? उत्तर के मैदानों में शीत ऋतु में महावट के नाम से, आम्रवृष्टि के नाम से, काल वैसाखी के नाम से और फूलों की बौछार के नाम से। तो क्या कहलाता है? उत्तर के मैदानों में इसको महावट कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिम बंगाल में वर्षा क्या होती है? महावट। ये तो उत्तर के मैदान में हो गई। आम्रवृष्टि, फूलों की बौछार या काल वैसाखी, तो क्या कहते हैं? काल वैसाखी इसको कहते हैं। आम्रवृष्टि केरल और कर्नाटक में आम की फसल को फायदा करती है, इस कारण से वहां पर आम्रवृष्टि कहलाती है। झारखंड में मानसून पहुंचने में इनमें से उपयुक्त समय क्या है? तो अब आप जो मानसून का मैप है उसमें लाइन में देखेंगे कि झारखंड में कब पहुंच रहा है। 10 जून से 15 जून, 1 जून से 10 जून, 15 जून से 25 जून, 25 मई से 31 मई। तो मई में तो आता नहीं है, 1 जून को आता है। तो भाई 1 जून को आता है तो ये फिर मामला क्या हो जाएगा, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। बचेंगे 3 ऑप्शन में, आपको सही लगाना होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा 10 से 15 जून के बीच में कहां पहुंच जाता है? झारखंड में पहुंच जाता है। इनमें से किस स्थान पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? थार के अमरस्थल में नहीं होती भाई, ये तो बहुत कमजोर है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा, ये अगर मान लो ये पहाड़ है तो इसका पूर्वी किनारा है और ये पश्चिमी किनारा है, ये पश्चिमी किनारा है। तो पश्चिमी किनारे पर तो वर्षा अधिक होती है, पूर्वी पर कम होती, तो ये हो सकता है। झारखंड और दिल्ली, तो दिल्ली में भी कम होती। सही जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा, यहां पर वर्षा सर्वाधिक होती है यहां पर, और साथ ही साथ उत्तर पूर्व में। उत्तर भारत में शीत ऋतु आरंभ कब होता है? शीत ऋतु का आरंभ कब माना जाता है? तो आप देखें कि अक्टूबर से, नवंबर से, दिसंबर से, जनवरी से। तो शीत ऋतु का आरंभ आप नवंबर से मान सकते हैं, सितंबर तक होता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से फिर शीत ऋतु आरंभ होती है। नवंबर, दिसंबर कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ जाती है। इनमें से भारत में मानसून की सबसे पहली वर्षा कहाँ होती है? केरल में, तमिलनाडु में, भारतीय द्वीप समूह में या असम, मेघालय में। तो पहली होती है केरल में, इसको कहते हैं मानसून ब्लास्ट, मानसून का विस्फोट होना वो कहलाता है केरल में 1 जून के दिन। भारत में इनमें से सबसे अधिक वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, उत्तर पूर्व से होती है, पश्चिमी चक्रवात से होती है, हिंद महासागर में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात से। तो भारत में वर्षा का सर्वाधिक कारण, चूंकि मानसूनी वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्न थे जलवायु चैप्टर संबंधित, जिसको हमने यहाँ पर कवर किया, साथ ही साथ बीच बीच पे कुछ कॉन्सेप्ट भी समझे। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर 100% फ्री। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।